गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मस्ती में। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले हमने पढ़ाया था सारा बेसिक, आपका जो फार्मूला था हमने सारा डिस्क्राइब किया था। अभी उसको हम सम सॉल्व करेंगे 1 to 15। टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल आराम से, 1 by 1 डिस्क्राइब करके। आपका जो बेसिक होगा, कहीं भी प्रॉब्लम होगा, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप ध्यान से आप वीडियो को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 5 to the power 2। 2x + 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2 + 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ये क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये दिया हुआ है x + y के फॉर्म में। मान लीजिए ये जो है a है, तो ये b है, या ये x है और ये y है, और इसका होल स्क्वायर है। तो हमने पढ़ा था a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों सेम है। अभी इसको हम मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको a इसको b। फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर कर दिया प्लस 2a, a के जगह पर कितना है 2x, b के जगह पर कितना है 5, 2ab हो गया, b स्क्वायर b की जगह पर 5, 5 का कर दिया स्क्वायर। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर है, यानी 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और x में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, लिख दिया। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 2 दूना 4 और 4 पचे 20 होता है, 4 पचे 20 20x प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 5 जा 25, 5 5 पचे 25, 5 पचे 25। ये इसका आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका उत्तर होगा, उत्तर। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए? सिंपल क्वेश्चन था। 2x + 5 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? इसका मतलब इसका क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। 2x + 5 का बिल्कुल फार्मूला बेस्ड था, हमने फार्मूला पे पुट कर दिया, ये वैल्यू निकल के ये उत्तर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, आप मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, मेरे साथ साथ आप सॉल्व कीजिए। x² - 9 इक्वल टू व्हाट? x² + 9 बराबर क्या होता है? x² + 9 बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं x² - 3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। अब ये किसके फॉर्म में आ गया? ये आ गया a² - b² के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया? a² - b² के फॉर्म में आ गया। इसके बराबर क्या होता है? a + b। जितना हमने जोड़ा उतने ही से माइनस कर देना है, a - b। जितना हमने जोड़ा उतने को माइनस कर देना, ये फार्मूला होता है a² - b² बराबर। ठीक है, अभी इसी रूप में इसको मान लीजिए ये है, इसको मान लीजिए b है, तो हो जाएगा a + b, b की जगह पर 3 इंटू a - b x - 3। ये क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा। आसान था, बहुत आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है x² + y² + z² बराबर क्या होता है? सॉरी, ये क्वेश्चन ये है a + x + y + z का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन है x + y + z का होल स्क्वायर, a² + b² + z² नहीं है, ये किसके फॉर्म में है? ये फार्मूला है। तो देखिए इसके बराबर क्या होता है, तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। अभी हम क्या करेंगे, x + y + z इंटू x + y + z होगा।
यानी इसको पूरा का अगर मान लीजिए ये, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए इंटू ए होता है। इस फॉर्म में लिखा हुआ है, दो फॉर्म में लिख दिया। अब बीच में क्या मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई। पहले हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक से, एक में एक से करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया, लिख दिया। एक्स में वाई से क्या होगा, एक्स वाई। एक्स में जेड से करेंगे तो क्या होगा, एक्स जेड। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, चलिए वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई में जेड से तो वाई जेड, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब जेड बच गया, जेड में एक से करेंगे तो क्या होगा, जेड एक्स, लिख दिया। जेड में वाई से करेंगे वाई जेड, लिख दिया, प्लस जेड में जेड से करेंगे जेड स्क्वायर, लिख दिया। अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स वाई, और एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई, ये एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स वाई मिलकर हो जाएगा 2xy, ठीक है। इसके बाद है एक्स जेड या जेड एक्स, ये है, ये भी हो जाएगा 2xz। और बाकी बच गया वाई जेड मिलके हो जाएगा 2yz। सिस्मेटिक ढंग से अगर लिखते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, क्या होगा, ये आपका उत्तर होगा, उत्तर, ठीक है। इसका डिस्क्राइब हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना होगा। x बराबर 2 दिया हुआ है, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना होगा, सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखिए कितना है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स है, क्या है, माइनस एक्स है। ये दोनों में एक्स है, एक से हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 3x माइनस 1, क्या बचेगा, 3x माइनस 1। एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 2, तो हमने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। अभी 2 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट अंदर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 3 दूना 6 माइनस 1, ठीक है। 2 लिख दिया, 6 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। फिर 2 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा। x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा। सिंपल सॉल्यूशन है, क्या है सिंपल सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स में ये दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। इसके बाद ये वाई में इसे करेंगे तो क्या होगा, प्लस एक्स वाई और माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बच जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही तो आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया, आसान है। यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में थे तो सीधा हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ साथ आप भी बनाइए। और आप क्वेश्चन को पढ़कर आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, देते जाइए और वीडियो को लाइक करते जाइए।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है x प्लस 1/x इक्वल टू 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर क्या होगा, क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चे लोग, बहुत ही ध्यान से देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। रेलवे एसएससी तो अक्सर पूछता ही है, रेलवे खास करके। क्वेश्चन देखिए इसे एकदम आराम से अस्थिर से इसको देखिए। क्या करते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान बराबर क्या होगा, या इसका मान कितना होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको देखिए, ये पैटर्न को देखिए, क्या है, x प्लस 1/x बराबर 5। ठीक है, अभी हम दोनों तरफ अगर हम बराबर से जोड़ दें, बराबर से घटा दें, बराबर से गुना कर दें, बराबर से भाग कर दें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसे क्या कर रहे हैं, इसको हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब हमने इसको होल स्क्वायर कर दिया, तो हम इसे भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों तरफ हमने कर दिया तो बराबर हो गया, दोनों तरफ 1/2 कट जाएंगे तो फिर उतना ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आप इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। ठीक है, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्म इसको लिखिए, एक्स स्क्वायर 2a, एक जगह पर कितना है, x लिख दिया, b के जगह पर कितना है 1/x लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर लिख दिया। और इधर 5 और 5 से गुना करते कितना होगा, 25 25 लिख दिया हमने। ठीक है, अभी ये एक से एक्स कट जाएंगे तो हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25। अभी हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 25 लिख सकते हैं। अभी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इधर 25, ये 2 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो कितना हो जाएगा ये 23। कितना हो जाएगा 23। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 23। कितना आंसर होगा 23। आप अपना आंसर मिला कर देखिए कितना हुआ, सही है या नहीं है। फिर से मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, फिर से सॉल्व करता हूं। देखिए इसे x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। क्या करेंगे, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो जब स्क्वायर हमने कर दिया तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गया, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 25। ए स्क्वायर एक्स एक्स कट गए, 2 हो गए, सी बच गए, बी स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 25। ये 2 प्लस में इधर आगे क्या हो गया माइनस, कितना हो गया 23, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो गया 23। यही तो निकालना था, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू गए 23। कितना हो गया 23। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर हम इसी के पैटर्न में पढ़ाएंगे, सेम पैटर्न पे। ये प्लस में था, माइनस का एक देखिए, प्रैक्टिस कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सेम पैटर्न में बच्चे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए बच्चे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में,
एक्स माइनस 1/x बराबर दिया हुआ है 7। कितना दिया हुआ है? 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना होगा? ठीक है, एक्स माइनस 1/x बराबर 7 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेलवे के एग्जाम में पूछता है। देखिए क्या करेंगे, सेम पैटर्न में आप भी मेरे साथ साथ बनाइए। तो x माइनस 1/x बराबर 7, दोनों तरफ क्या कर देंगे? इसे क्या कर देंगे? स्क्वायर। क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब हो गया ये, इसको मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए बी। अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 7 7 जा 49, 49, एक से एक कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x² इक्वल टू 49। अभी क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 49। ये माइनस में था, इधर आके क्या हो गया? प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू हो गए 51। कितना हो गया? 51। दोनों से समझ में आया? अगर ये माइनस में था तो हम प्लस करते हैं, और ये प्लस में था तो माइनस करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो प्लस में रहेगा ही, ये प्लस में रहेगा ही, ये माइनस रहेगा और प्लस रहेगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, माइनस में है, तो 49 में हम 2 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 49 में 2 जोड़ देंगे। अगर ये प्लस में रहेगा तो 49 में हम 2 घटा देंगे। यही बेसिक फार्मूला है। क्लियर? क्लियर हो गया? प्लस में हम माइनस करेंगे, माइनस में हम प्लस करेंगे। इसका स्क्वायर करके 2 से, जैसे 5 था तो 25 करते, 5 था तो 25 करते, 7 है तो 49 करेंगे, 10 है तो 100 करेंगे, माइनस है तो हम 2 प्लस कर देंगे, और यहाँ पर प्लस है तो 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, सॉल्व कर देंगे आप बहुत आसानी से, मिनटों में आप सॉल्व कर देंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू दिया हुआ है 49, तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? सिंपल क्वेश्चन। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला में क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर 49, यानी ए प्लस बी का इक्वल टू होगा 7 का स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का है, तो 7 का स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ रूट कर दीजिए। क्या कर दिए? दोनों तरफ रूट कर दीजिए, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा। ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 7। ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 7। यही तो आंसर निकालना था। कितना आसान है, मजा आ रहा है बच्चे लोग, मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ए प्लस एक्स प्लस वाई का होल इसका बराबर कितना होता है? बहुत ईजी है, फटाफट लिखिए। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, सॉल्व कीजिए इसे। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? सिंपल है, सिंपल है। सॉल्यूशन देखिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस है, ब्रैकेट में लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसे। एक्स स्क्वायर, ये 3 दूनी 6x हो जाएगा, और ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, माइनस
एक्स स्क्वायर, ये 3 दूना 6x, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 6x, और ये माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर कट गए, ये भी कट जाएंगे, बाकी क्या बच गया, 6 और 6 एक्स प्लस 6x बराबर कितना हो गया, 12x। यही तो उत्तर हो गया, यही तो उत्तर हो गया 12x। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, चलिए देखिए इसको। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, एक कोफिशिएंट में इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10। माइनस को ऐसे फैक्टराइज करना है, 10 को ऐसे फैक्टराइज करने के जोड़ने घटाने से 3 हो, तो कितना था 5 गुने 2, 5 दूना 10, 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा यहाँ, यानी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन क्या होगा, x, तो हो जाएगा 2x माइनस प्लस 5 माइनस 1 कॉमन होगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ये गुना में इसके बराबर भी 0, इसके बराबर 0 होगा, यानी 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा -5, ये गुना में तो डिवाइड हो जाएंगे, यानी x बराबर हो जाएगा -5/2। एक आंसर हो गया। दूसरा क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव नंबर है, ये आंसर होगा। आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना होगा, सेम पैटर्न क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन क्या करना है, 6 को फैक्टराइज करना है, गुना या जो जोड़ने घटाने से 5 होना चाहिए, 3 दूना 6 और 3 दो 5 होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, 3 और 2 5, लिख सकते हैं 6 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या होगा, 1, तो 1 प्लस कितना होगा 2, यहाँ पर कॉमन क्या होगा प्लस 3, तो x प्लस 2, 3 दूना 6 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या लेंगे, x प्लस 2, तो यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। x बराबर हो जाएगा -2, x बराबर हो जाएगा -3, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करना बहुत ज़रूरी है, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है 2x प्लस 3 टू द पावर 2 माइनस 2x माइनस 3 टू द पावर 2 बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। सिंपल सॉल्यूशन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस बी का होल स्क्वायर में। सॉल्व कीजिए इसको मान लीजिए a, इसको b, इसको a, इसको b। देखिए a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको,
ये 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर हो गया, ये 3 दूना 6 दूना 12 एक्स हो गया, ये 3 तिहाई 9 हो गया, माइनस ब्रैकेट में रख के 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर हो गया, ये 3 दूना 6 दूना 12 एक्स हो गया और ये 9 हो गया। ब्रैकेट को हटा देते हैं। 4 एक्स स्क्वायर 12 एक्स प्लस 9, ये माइनस हो जाएंगे 4 एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पे प्लस 12 एक्स और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 9। ठीक है, ये 9 से 9 कट गए, 12 एक्स से 12 एक्स भी कट गए, सॉरी 12 एक्स जुड़ जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे तो 12 12 कितना हो जाएगा 24 एक्स। कितना हो गया 24 एक्स आंसर, ये आंसर हो गया। बच्चा लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स का मान निकालना है। क्या निकालना है? एक्स का मान निकालना है। सेम पैटर्न पे है, फटाफट सोल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 9 का 3 तिहाई 9 और 3 और 3 6 होता है। ठीक है, 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन क्या होगा एक्स, हमने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 3 हो गया। यहाँ पर कॉमन कितना 3 होगा तो एक्स प्लस 3 होगा इक्वल टू 0, ये एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा -3 और इसमें भी हो जाएगा एक्स बराबर -3। ये आंसर हो गया, आसान है। एंड क्वेश्चन लास्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क रहेगा। आप इसे बनाकर कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप आंसर भेजेंगे, मैं समझूंगा आप बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, मैं समझूंगा आप बहुत सीरियसली ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन है 15 में, ये होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क। आप ट्राई कीजिए इसे। x बराबर 3 तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 बराबर कितना होगा। ठीक है, ये सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। x बराबर 3 दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 का मान कितना होगा, ये मुझे आप कमेंट्स करके आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।